हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बूलियंस के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं कोड एडिटर में जाता हूं और मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू फाइल में यहाँ पे लिखता हूँ booleans.py। और उसके बाद में इसके अंदर तो बूलियंस होता है क्या है कि देखो, ये ट्रू और फॉल्स में हमें बताता है। बूलियंस का मतलब ही होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब वन, आपने शायद पढ़ा होगा स्कूल में, ट्रू मतलब वन और फॉल्स मतलब जीरो। तो कंप्यूटर सिर्फ समझता है जीरो और वन। तो ट्रू मतलब वन और फॉल्स मतलब जीरो, इतना काफ़ी। अगर आप समझ गए तो मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स। तो मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अभी इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो बस इतना आप समझो कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पाइथन और टर्मिनल में आप जाके यहाँ पे सर्च करो, सॉरी टाइप करो booleans.py। और यहाँ पे आप देखो ट्रू और फॉल्स हमारा आ चुका है। तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स है। बुलियंस दो चीज़ में होता है, ट्रू और फॉल्स में। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखो कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब दो चीज़ को, जब दो चीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस समय हमें या तो सच या झूठ, मतलब ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट देता है। तो वही वही यहाँ पे होता है, इसका यूज है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, बस ये समझाने के लिए था। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मान के चलो हमारा ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है हमारा 5। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है। प्रिंट में करता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन, मैं एक नया वेरिएबल में कर लेता हूँ। यहाँ पे देखने में आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो सी नाम का वेरिएबल, और मैं कहता हूँ क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब हमारा ये आउटपुट हमें ट्रू या फॉल्स में देगा। ठीक है। मैं सी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैं फिर से रन करता हूँ। तो आप देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, 10 को यहाँ पे डाल दिया और 5 को यहाँ पे। अब बोल रहा है कि क्या 10 बड़ा है 5 से, तो ये सच है, इसलिए ट्रू डाल दिया। अगर मान लो कि मैं यहीं पर इसको कमेंट कर दूँ, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि b इज़ ग्रेटर देन a, मतलब ये जो है b बड़ा है a से, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं इसको करूँगा तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये गलत है। तो इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रू बुलियंस को। तो ये एक हो गया एग्जांपल। और इसका जनरली यूज़ हम लोग इफ़ एल्स में करते हैं। तो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको उसे समझ में नहीं आएगा इफ़ एल्स में, आपको बताऊँगा आने वाले वीडियो में। तो मैं आपको क्या करता हूँ अभी, इफ एल्स का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको करके दिखाया ना, वही यहाँ पे इफ एल्स में भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ अभी फिलहाल। अब मान के चलो हमारा इफ है। ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे प्रिंट कर दो यस। ठीक है। एल्स प्रिंट करो नो। ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 10 इज ग्रेटर देन 5। सो ये सही है, तो ट्रू आएगा हमारा। आप देख सकते हो यस आ रहा है, क्योंकि हमारा ये ट्रू, मतलब यहाँ पे इफ एल्स में ये फर्स्ट वाला ट्रू होता है, सेकेंड वाला फॉल्स होता है। तो हमारा ट्रू है, इसलिए ये हमारा प्रिंट हो गया। ये इफ एल्स का है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल्स में, बस आप समझ लो कि ये यूज़ यहीं पे होता है ज़्यादातर। और उसके बाद अगर मान लो कि हमारा ये कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये तो फॉल्स है, तो नो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू हमारा इफ एल्स में होता है, ये फॉल्स होता है। तो अगर ये फेल हो गया, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स में आके प्रिंट करेगा नो। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा इसका और भी यूज होता है बुलियंस का। तो जैसे कि हमारा कुछ, जैसे मैं सबको कमेंट कर देता हूँ अभी, आपको एक अच्छे से नया से फ्रेश एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा कुछ डेटा, जैसे कि इंस्टेंट्स हमें डेटा को चेक करना हो, तो उस समय हम इसका काफ़ी यूज करते हैं। तो मैं एक नया वेरिएबल बताऊँ ए। अब मान के चलो हमें चेक करना है बूलियन। ठीक है। अब हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, मैं एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ या इसके अंदर ही लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुल के अंदर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। मैं से यहाँ पे लिख दिया जैसे कि पाइथन, तो प्रिंट करो ए। तो ये हमारा ट्रू आएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो ट्रू आ रहा है। अब इसमें कुछ ट्रू वैल्यू वाले भी होते हैं, फॉल्स वाले भी होते हैं। तो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ ट्रू वाला पहले। जो ट्रू होता है, आपको वैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको दे रखा है। ये जो हमेशा जो होता है, ये ट्रू का कुछ ऐसा होता है और फॉल्स का ऐसा होता है। तो इसका काफ़ी यूज होता है जब हम कोडिंग करेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस समय काफ़ी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया 5, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे
ट्रू का तो ट्रू ही आएगा। फिर यहाँ पे मान लो कि हमारा एक लिस्ट है, ये ऐसा कुछ है। अब मान के चलो यहाँ पे एक डिक्शनरी है और की है, तो अगर मैं इन सभी को प्रिंट कराऊँ तो हमारा हमेशा ट्रू ही आएगा, ठीक है। अगर हमें फॉल्स तब आएगा, जैसे कि ये सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ वो सच है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसमें कुछ डेटा था इसलिए ट्रू आ रहा है, यहाँ पे एम्प्टी है तो ये फॉल्स आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस प्रिंट को यहाँ पर कट करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो आपको जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया। उस समय ये इसमें कुछ कंटेंट था इसलिए ये फॉल्स नहीं था। अगर मैं यहाँ पे उस समय ये 5 था, मतलब 0 से ज़्यादा था इसलिए ट्रू आ रहा था। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस बुल को 0 कर दिया, तब हमारा यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, क्योंकि ये 0 से ऊपर हो तो ट्रू दिखाता है। और उसके बाद इस वाले को मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ट्रू था उस समय तो ट्रू ही आ रहा था, अभी मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स आएगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। अब वहाँ पे आप हाँ, अब वहाँ पे आपने देखा था जैसे कि ये लिस्ट था, तो लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है, तो इसलिए ये ट्रू दिखा रहा था उस समय। अगर मैं लिस्ट के अंदर डेटा हटा दूँ तो ये फॉल्स दिखाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो फॉल्स दिखा रहा है। उसी तरह उस समय हमारा यहाँ पे डिक्शनरी में कुछ डेटा था, तो वो हमारा ट्रू दिखा रहा था। अगर मैं इसके अंदर हटा दूँ तो ये फॉल्स दिखाएगा। उसी तरह एक और होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, सॉरी, तो नॉन, तो ये भी हमारा फॉल्स ही होगा। तो इसका काफ़ी यूज होता है, जब आप प्रोजेक्ट करने जाओगे तो उस समय काफ़ी यूज होगा, मैंने आपको बता दिया। और कुछ तो बाकी नहीं है, हमारा बुलियंस के लिए इतना काफ़ी है। और जब हम लोग इफ एल्स या कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा इसका यूज़ क्या होता है। हमें कंडीशन चेक करने के लिए होता है, कुछ अगर दिया रहा है तो हमें उसे चेक करने के लिए ट्रू और फॉल्स का यूज़ किया जाता है। इतना काफ़ी है ट्रू और फॉल्स के लिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा।